सोचिए, एक दस्तावेज जिसने हजारों वर्षों का अन्याय को झकझोर दिया, जिसने कमजोरों को हक दिया, दबे हुए को फिर से उठाया। लेकिन आज यह दस्तावेज अब सुरक्षित नहीं है, और अगर इसे बचाना है तो सबसे पहले कौन सा समाज आगे आके खड़ा होगा? इतिहास ने कई समाजों को उनको अधिकारों से वंचित किया है। यदुवंशी समाज, जो ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता से जन्मा हुआ पुत्र था, उसको सत्ता से दूर रखा गया। मनुस्मृति ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इतिहास की सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। यदुवंशी समाज के नेताओं ने जनता का 100% मत हासिल किया और अपनी सत्ता को स्थापित किया, और वह सत्ता में बने रहे। परंतु मनवाद के अनुयायियों ने इनको समय समय पर सत्ता से हटाने के लिए विभिन्न प्रकार से षड्यंत्र किया, और आज भी करते आए हैं। फिर आया भारतीय संविधान, एक नया सूरज, जिसने हर भेदभाव की छाया को मिटाया। आर्टिकल 14, 15 और 16 ये सिर्फ शब्द नहीं, जीवन और सम्मान की गारंटी है। यदुवंशी समाज ने इसे अपनाया और वही मुकाम हासिल किया जो किसी दूसरे समाज ने अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन समय बदल रहा है, कुछ ताकतें संविधान को जड़ों को हिलाना चाहती हैं, न्यायपालिका पर दबाव है, लोकतंत्र के संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में वही समाज जो अन्याय झेला है और संविधान से न्याय पाया है, वही इसकी रक्षा कर सकता है। याद रखिए, जिसने मूल्य समझा है वही इसे बचा सकता है। यदुवंशी समाज, जिसने इतिहास की बेड़ियों को तोड़ा और संविधान से सम्मान पाया, अब बहुजन समाज का नेतृत्व कर सकता है। इसे बचाने का साहस, इसे फैलाने का जज्बा और इसे निभाने की जिम्मेदारी उन्हीं का उत्तरदायित्व है। युवा बनो, जागरूक बनो, संविधान की रक्षा करो, एकजुट रहो और दिखाओ कि न्याय और समानता की शक्ति कोई नहीं तोड़ सकता। संविधान सिर्फ यदुवंशी समाज का नहीं, बल्कि हर समाज का है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन जिसने इसे सबसे पहले समझा और अधिकार को पाया, वही उसी की इसे बचाने की सबसे अधिक जिम्मेदारी है। मनुस्मृति ने रोका था, संविधान ने उठाया, और अब इसकी रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए बहुजन समाज को यदुवंशी समाज के साथ मित्रित होकर संविधान बचाने के लिए एकत्र होना चाहिए। यदुवंशी समाज हर जगह पे कहीं ना कहीं से देखने में आता है कि भारतीय संविधान को बचाने के लिए पुरजोरता से आगे खड़ा होता है। चाहे वह पीडीए के जरिए अखिलेश यादव हों, चाहे माई बाप के साथ तेजस्वी यादव हों, चाहे बीपी मंडल हों, चाहे पप्पू यादव हों, चाहे शरद यादव हों, और चाहे दिल्ली के योगेंद्र यादव हों, जो सभी यदुवंशी समाज के जागरूक नेता हैं, वह कहीं ना कहीं आपको संविधान की रक्षा करते हुए दिखाई दे जाएंगे। इस कारण सभी को यदुवंशी समाज के साथ आना चाहिए और भारतीय संविधान को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़नी चाहिए। जय संविधान, जय मूल निवास, यदुवंश जिंदाबाद।